जिसे तुम अपना मानते हो वही तुम्हारी परीक्षा बन जाता है। यह जीवन का एक रहस्य है जिसे समझना बहुत जरूरी है। जब तक हम सोचते हैं कि हमारी समस्याएं बाहर की हैं, लोग, हालात, दुनिया, तब तक हम सच्चाई से दूर रहते हैं। लेकिन जब हम भीतर देखते हैं तो एक गहरी बात समझ में आती है कि ईश्वर हमें उन्हीं चीजों से परखते हैं जो हमारे पास पहले से मौजूद हैं। तुम्हें धन मिला तो अब देखो, क्या तुम्हारा मन उसे पकड़कर बैठ गया, या क्या तुम उसे ईश्वर का दिया हुआ समझकर दूसरों के लिए भी बहा सकते हो। तुम्हें संबंध मिले, माता पिता, जीवन साथी, बच्चे, तो क्या तुम उनमें आसक्ति में डूब गए या उनमें भी परमात्मा को देखा। तुम्हें ज्ञान मिला तो क्या वह ज्ञान तुम्हारे अहंकार का हिस्सा बना या वह विनम्रता का कारण। जीवन में जो कुछ भी हमारे पास है वह उपहार नहीं, एक परीक्षा है। और ये परीक्षा ईश्वर की तरफ से आती है, छुपी हुई, चुपचाप, बिना किसी उद्घोषणा के। कई बार वो चीज हमें खुशी देती है, कई बार उसी में दुख छुपा होता है। लेकिन अगर हमारी दृष्टि आत्मिक हो तो हम समझ सकते हैं ईश्वर हमसे कुछ कह रहे हैं, किसी गहरी शिक्षा में ले जाना चाहते हैं। संसार में हर वस्तु को दो तरह से देखा जा सकता है, संपत्ति के रूप में या साधना के रूप में। संपत्ति जिसे पकड़ लिया जाए, साधना जिसे देखकर भीतर झांका जाए। एक व्यक्ति धन पाकर अहंकारी हो सकता है और वही धन किसी अन्य को दान में देने की प्रेरणा दे सकता है। एक को सुंदरता मिली तो वह अहंकार में खो गया, दूसरे को वही सुंदरता मिली तो वह लोगों के दुख दूर करने का साधन बनी। ईश्वर कभी बाहर से नहीं परखते, वो परीक्षा उसी से लेते हैं जिसे हम अपना मानकर बैठ जाते हैं। जैसे अग्नि सोने को तपाती है, वैसे ही जीवन में मिला हुआ हर संबंध, हर स्थिति, हर वस्तु तुम्हारी आत्मा को तपाने आती है। कभी कभी तुम्हें समय मिलेगा, खाली बैठने का मौका मिलेगा, तब ईश्वर देखेंगे क्या तुम उस समय में आत्मा की ओर मुड़े या सिर्फ मनोरंजन में डूबे रहे। कभी तुम्हें लोकप्रियता मिलेगी, लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे, ईश्वर देखेंगे क्या तुम उसमें अपने मैं को बड़ा मानने लगे या उस सबको उनका आशीर्वाद समझकर शांत रहे। कभी तुम्हें कठिनाई नहीं मिलेगी, सब कुछ सुगम होगा, तब ईश्वर देखेंगे क्या तुम उन्हें याद करते हो तब भी, या केवल संकट में ही उनका नाम लो। ईश्वर हमसे केवल इतना पूछते हैं, जो मैंने तुझे दिया है उसमें तू क्या कर रहा है। हम में से हर व्यक्ति किसी न किसी प्रकार की संपदा से भरा हुआ है, कोई ज्ञान से, कोई भावनाओं से, कोई शक्ति से, कोई धन से, कोई सौंदर्य से। लेकिन यही चीजें हमारी परीक्षा भी हैं। यदि तुम्हें क्रोध की शक्ति दी गई है तो क्या तुम उसे मनुष्यों पर चलाओगे या स्वयं पर नियंत्रण के लिए उपयोग करोगे। यदि तुम्हें वाणी की शक्ति दी गई तो क्या तुम उसे आलोचना में उपयोग करोगे या किसी के जीवन को ऊपर उठाने में। साधना का अर्थ यह नहीं कि तुम गुफा में बैठ जाओ, बोलना छोड़ दो या समाज से दूर हो जाओ। सच्ची साधना तो यह है कि जो तुम्हारे पास है उसमें ईश्वर को पहचानो। कभी कोई इंसान अचानक बहुत बड़ा नुकसान झेलता है, लोग सोचते हैं यह तो बुरा भाग्य है, लेकिन एक ज्ञानी साधक जानता है यह भी परीक्षा है। कभी कोई व्यक्ति एक बड़ा पद पाता है, एक बड़ी जिम्मेदारी मिलती है, लोग कहते हैं यह तो उसका सौभाग्य है, लेकिन आत्मदृष्टि वाला साधक कहेगा यह मेरी अग्नि परीक्षा है, इसमें मैं कितना संतुलित रह पाऊंगा वही देखना है। परमात्मा तुम्हारे भीतर छुपे हुए अहंकार को बाहर लाने के लिए तुम्हारी ही वस्तुओं का उपयोग करते हैं। ईश्वर को कोई बड़ी वस्तु नहीं चाहिए, ना सोना, ना फूल, ना नारियल। उन्हें केवल तुम्हारा एक भाव चाहिए कि हे प्रभु, जो भी तूने मुझे दिया है मैं उसे तेरी सेवा में लगाना चाहता हूं। अब प्रश्न है, हम इस जीवन को कैसे देखें। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपनी सुविधाओं को ही अपना धर्म मान बैठे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने उन चीजों को पकड़ लिया है जिनका हमें त्याग करना था।
जो तुम्हारे पास है, अगर वह तुम्हें परमात्मा के निकट ला रहा है तो वह वरदान है। अगर वह तुम्हें परमात्मा से दूर कर रहा है तो वह एक माया का जाल है। सच्चा साधक हर वस्तु को लेकर यही पूछता है, क्या यह मुझे ईश्वर के पास ले जा रही है? अगर उत्तर हाँ है तो वह उसे अपनाता है। अगर उत्तर ना है तो वह त्याग देता है। त्याग का अर्थ यह नहीं कि चीजें छोड़ देना, बल्कि उन्हें अपने भीतर से हटाकर ईश्वर को सौंप देना। तुम्हारे पास जो समय है, जो शरीर है, जो मन है, क्या वह ईश्वर की ओर जा रहा है या सिर्फ इच्छाओं की पूर्ति में लगा है? साधना का मार्ग उसी दिन शुरू होता है जिस दिन साधक यह समझ लेता है कि जीवन की हर चीज, हर रिश्ता, हर सुख दुख सिर्फ एक साधन है ईश्वर को पाने के लिए। न तो धन तुम्हारा है, न ही यश तुम्हारा है, न ही शरीर तुम्हारा है। जो कुछ भी है वह उस अनंत चेतना का प्रसाद है और वह कभी भी उसे वापस ले सकती है। तो आज जब तुम अपने पास की वस्तुओं को देखो, संपत्ति, संबंध, समय, शरीर, वाणी, बुद्धि, तो एक बार अपने हृदय में यह प्रश्न करो, हे प्रभु, क्या मैं इन सब का उपयोग तेरी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कर रहा हूं? यह मत सोचो कि ईश्वर तुम्हारी परीक्षा कब लेंगे। वे हर क्षण ले रहे हैं, तुम्हारे अपने ही हाथों से। और जब तुम यह समझ जाते हो कि तुम्हारे पास जो कुछ है वही तुम्हारी साधना है, तब जीवन स्वयं एक तपोभूमि बन जाता है। और उस दिन से मृत्यु भी एक डरावनी चीज नहीं लगती, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम हर क्षण परीक्षा में हो और उस परमात्मा की आंखें तुम्हें प्रेम से देख रही हैं। जो तुम्हारे पास है वही तुम्हारी परीक्षा लेता है। इस एक पंक्ति को मन में बार बार दोहराओ और देखो जीवन कैसे बदलने लगता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही और आत्मिक ज्ञान से जुड़े वीडियो पाएं। वीडियो को लाइक, शेयर करें और कमेंट में बताएं, क्या आपने कभी महसूस किया कि जो आपके पास है वही आपकी परीक्षा है?